इस वीडियो पैक में आपका फिर से एक स्वागत है। आपने दोस्तों कल देखा था कि कैसे हम लोग लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को देख रहे थे। इसमें आप देख रहे हैं इस ग्लोब में कि लॉन्गिट्यूड्स दिया हुआ है, लेटीट्यूड्स दिया हुआ है और सबों के बारे में बताई गई है। यानी जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो भी क्षैतिज रेखाएं हैं, जो विषुवत रेखा के समानांतर हैं, वह आपको लेटीट्यूड्स हैं, जो वर्टिकल लाइंस है, और लॉन्गिट्यूड है। आप देख सकते हैं इसमें फिगर में बिल्कुल बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे ये लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स कैसे एक दूसरे को जो है कि क्रॉस कर रही हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो बीच में बिल्कुल ब्लैक रेखा है जो हमारी अर्थ को दो भागों में बांट रही है, यही इक्वेटर है। 0 डिग्री विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इसे ही हम लोग 0 डिग्री लेटीट्यूड्स के नाम से जानते हैं। इसके उत्तर में जो नीली लाइन है, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, वह लेटीट्यूड्स हैं। और ठीक 0 डिग्री इक्वेटर से ब्लैक लाइन से जो नीचे बिल्कुल क्षैतिज रेखाएं हैं, वह आपको लेटीट्यूड्स हैं, लेकिन वो सदर्न लेटीट्यूड्स है, दक्षिणी अक्षांश है। और उत्तर में जो नीली रेखाएं हैं, उत्तरी अक्षांश है। यानी कि उत्तर की तरफ जो है कि उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिण की तरफ जो रेड वाला भाग है, रेड लाइंस वाली, वह हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें अक्षांश, विषुवत रेखा और देशांतरों की चर्चा की गई है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि देखिए, यह हमारी जो अर्थ है, ग्लोब है, यह कैसे यह अक्षांशों के माध्यम से एक सर्किल बनाते हैं। यानी कि अक्षांश रेखाएं सभी क्या करती हैं, सर्किल बनाती हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सिर्फ 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को छोड़कर बाकी सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। और सबसे बड़ी वृत्त ग्रेट सर्किल बनाता है कौन, 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा ग्रेट सर्किल का निर्माण करता है। और जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, वृत्तों की लंबाई क्रमशः सिमटती जाती है, छोटी होती जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिगर में दिया गया है कि कैसे वृत्त जो है क्रमशः छोटे होते जा रहे हैं। आप बिल्कुल इस डायग्राम के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि यह हमारा जो है कि लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड्स, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को इसमें दिखाया गया है। रेड लाइन जो वर्टिकल लाइन है, वो प्राइम मेरिडियन है, जिसको 0 डिग्री जीएमटी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, और उसी से पूरे विश्व के समय की गणना की जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे समय को निकाला जाता है। अब एक एक चीज, एक एक पॉइंट पे हम लोग बातें करते हैं। ओके, हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका इस इंफॉर्मेटिव वीडियो पैक में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। और आइए हम लोग देख रहे हैं कि कैसे किसी दूसरे देशों के समय को हम निकालेंगे, कैसे हम किसी दूसरे देशों के समय को निर्धारित करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, और फिर हम समय कैसे निकालते हैं। इंडिया का समय यदि दिया हुआ है तो इंग्लैंड का कैसे निकालेंगे, अगर इंग्लैंड का दिया हुआ है तो अमेरिका का समय कैसे निकालेंगे, या फिर अमेरिका का दिया हुआ है तो फिर हम जापान का कैसे निकालेंगे। कैसे एक दिन कहीं पर बढ़ जाता है तो कहीं एक दिन घट जाता है, ऐसा क्यों होता है। अगर जैसे जापान में इस समय, या मान लीजिए सपोज हमारे इंडिया में आज मंगलवार है, तो ठीक अभी अमेरिका में कौन सा दिन होगा, इसका क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं माय डियर। हमने देखा था कि ये हमारा क्या है, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब में हमने ये देखा था कि यह हमारी 0 डिग्री इक्वेटर है। और इस 0 डिग्री इक्वेटर से अगर हम लोग यहाँ जाते हैं, इन भागों में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, तो इस पूरे आधे भाग को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह जिस तरह से ये पैरेलल लाइन खींची हुई है इक्वेटर के, वह लेटीट्यूड है, यानी अक्षांश है, इसको अक्षांश कहते हैं। लेकिन माय डियर, एक बात ध्यान में रखना है कि समय निकालने में अक्षांशों का कोई महत्व नहीं है, समय निकालने में अक्षांशों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेटीट्यूड से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि समय किसी भी देश का निकालेंगे तो उसमें लेटीट्यूड्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ओनली किसको, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स को ध्यान में रखा जाता है। तो हमने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इसके नीचे हम आते हैं तो ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। अब चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी अक्षांश होंगे उसको नॉर्थ लेटीट्यूड्स कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या कहते हैं, नॉर्थ लेटीट्यूड्स कहते हैं, यानी जो भी है इसको कहते हैं नॉर्थ लेटीट्यूड कहते हैं। तो ये नॉर्थ लेटीट्यूड है, ये भी नॉर्थ लेटीट्यूड हुआ, यानी कि इधर जाएंगे तो नॉर्थ लेटीट्यूड। अगर हम नीचे आते हैं तो ये साउथ लेटीट्यूड हुआ, सदर्न
लेटीट्यूड है, इसको कहते हैं साउथ लेटीट्यूड। क्या कहते हैं भैया? साउथ लेटीट्यूड कहते हैं, क्योंकि नीचे जब आते हैं तो वह हमारा दक्षिणी अक्षांश है। लेकिन अभी भी मैंने बताया कि समय निकालने में अक्षांशों का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ किसका है? देशांतरों का महत्व है। जैसा कि हमने देखा कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली यह जो काल्पनिक रेखा है, यह जो इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। तो ये हमारा देशांतर है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाता है। सबसे जो बीच में है इसका नाम है 0 डिग्री GMT। इसका नाम GMT है इसलिए क्योंकि जी का मतलब होता है ग्रीनविच, M फॉर मीन, T फॉर टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। यानी इंग्लैंड में एक जगह है लंदन में जिसका नाम है ग्रीनविच, और वहीं से 0 डिग्री यह देशांतर गुजरती है, जिस वजह से इसका नाम रखा गया है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। अब इस ग्रीनविच मीन टाइम से अगर हम लोग इधर आते हैं, पूरब की तरफ आते हैं, तो इसको कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि हमने लिखा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर यहाँ से हम लोग पश्चिम में आते हैं तो कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसलिए इसे अगर जो भी देशांतर होगा तो इसको कहेंगे EL। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे EL। और इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते हम लोग जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो 180 डिग्री तक जाएंगे। वैसे ही अगर हम लोग पश्चिम में आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा WL यानी वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और इधर भी आएंगे तो 180 डिग्री। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, 180 डिग्री ना तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है न ही वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, बल्कि 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन है। हम लोग कहते हैं 180 डिग्री को क्या कहते हैं? 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी यह डेट लाइन है। इस इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर आप पश्चिम में आते हैं तो एक दिन को माइनस करना पड़ता है, और अगर इंटरनेशनल डेट लाइन से पूरब में आते हैं तो एक दिन आपको प्लस करना पड़ता है। जिससे मान लीजिए कि यह जो है सपोज यह 180 डिग्री है, इधर क्या है? ईस्ट है, इधर क्या है? वेस्ट है। तो यहाँ पर अगर क्या है, मान लीजिए कि मंडे है, सपोज यहाँ क्या है? मंडे है, तो पूछा जाएगा कि अगर, और चूंकि क्या है यहाँ पर इंडिया है, सपोज मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में क्या है? मंडे है। इधर क्या है? वेस्ट में तो USA है। तो जैसे हम लोग 180 डिग्री से पश्चिम में आते हैं तो 1 डे माइनस करना पड़ता है, एक दिन को घटाना पड़ता है। अगर हम लोग 180 डिग्री से पश्चिम में आएंगे, वेस्ट में आएंगे, तो 1 डे को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अगर यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ पर संडे और पूछा जाए कि यहाँ संडे है, तो इधर जो है कि ईस्ट में अगर जाएंगे 180 डिग्री से तो क्या होगा? तो मंडे होगा, जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मंडे न होकर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर संडे है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो निश्चित रूप से सैटरडे होगा, एक दिन हम माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर 180 डिग्री से हम पश्चिम में जाते हैं तो 1 डे माइनस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, और अगर हम 180 डिग्री से पूरब में आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? 1 डे उसमें ऐड करना पड़ता है, उसमें जोड़ देना पड़ता है। अब देखिए कि समय निकालने में किसका महत्व है? सिर्फ और सिर्फ देशांतर होगा। कैसे? आइए हम लोग देखते हैं एकदम चुटकी बजा के कैसे हम लोग समय को निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमने क्या किया कि ये देखिए यह हमारा है 0 डिग्री GMT। ये क्या है? 0 डिग्री GMT है। अब इस 0 डिग्री GMT से, अब इस 0 डिग्री GMT से अगर हम जा रहे हैं इधर पूरब की ओर, तो ये हमारा जो देशांतर है, इस देशांतर को कहते हैं EL। जैसे मान लीजिए कि ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, या 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। इस तरह से जो है यह हमारा देशांतर बढ़ रहा है, और इस देशांतर को कहते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इसको? ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और अगर हम लोग इधर आते हैं पश्चिम की तरफ, ये देखिए अगर हम लोग पश्चिम की तरफ आते हैं तो ये जैसे मान लीजिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, इस तरह से बढ़ रहा, तो इसको हम लोग कहते हैं वेस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये हमारा क्या था? 0 डिग्री इक्वेटर था। तो हमने देखा कि ये जो भी वर्टिकल लाइंस है ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, समय इसी से निकाला जाता है। और ये सबसे बीच में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 0 डिग्री, यह GMT है। इस 0 डिग्री GMT से अगर आप इधर जा रहे हैं तो कहेंगे कि इधर का जो समय है वह पॉजिटिव है। अगर 0 डिग्री GMT से अगर आप पूरब की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स कि पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो कहेंगे कि वहां का समय क्या है? पॉजिटिव है, उधर का टाइम पॉजिटिव है। और अगर 0 डिग्री GMT से इधर आते हैं तो इसको कहते हैं कि इसका समय क्या है? वह माइनस में है, यानी समय इसका निगेटिव है। यानी अगर मान लीजिए कि कोई देश अगर
30 डिग्री पर है। सपोज मान लीजिए कोई कंट्री 30 डिग्री ईएल पर है, और आपसे अगर पूछा जाए कि वह 30 डिग्री ईएल पर कोई कंट्री है तो वह 0 डिग्री जीएमटी से उसका समय आगे है या पीछे है, तो आप कहेंगे कि उसका समय आगे है। अब अगर पूछा है कि कितना घंटा आगे है, तो घंटा जानने के लिए देख लीजिएगा कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को पार करने में सूर्य के सामने से 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का लगता है यार? 4 मिनट का समय लगता है। तो जाहिर सी बात है कि 15 डिग्री को पार करने में सूर्य के सामने से कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा। यानी 15 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट या 1 आवर। कितना होता है? 1 आवर होता है। तो हमने क्या देखा कि 1 आवर होता है। तो जाहिर सी बात है कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, देन 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट? देन योर आंसर इज 30 डिग्री इक्वल टू 2 आवर्स। यानी कि वह कोई देश जो 30 डिग्री ईएल पर है उसका समय 0 डिग्री जीएमटी से 2 घंटे आगे है। अगर यही क्वेश्चन है कि कोई देश 0 डिग्री जीएमटी से 30 डिग्री WL पर है, तो इसको बताना है कि 0 डिग्री जीएमटी से इसका समय आगे है या पीछे है, तो आप कहेंगे कि 2 घंटे वह पीछे है, यानी माइनस में। ये तो आगे और पीछे की बातें आप समझ गए। अब देखिए कि समय हम कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक बात को ध्यान में रखिए, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर किसी देश का जो 60 डिग्री ईएल पर है, कितने डिग्री पर है? 60 डिग्री ईएल पर है, और यहाँ का टाइम क्या हो रहा है? टाइम यहाँ हो रहा है 5 PM, और पूछा जा रहा है कि यह 30 डिग्री WL पर क्या समय होगा। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 60 डिग्री ईएल पर 5 PM हो रहा है तो 30 डिग्री WL पर क्या समय होगा, सबसे आसान तरीके का इस्तेमाल करना है। 2-3 बातों को याद रखना है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको, ये पश्चिम है, इधर पूरब है, अगर आपको पश्चिम से पूरब जाना हो, अगर आपका जाने का डायरेक्शन पूरब की ओर होगा तो समय में हमेशा ऐड कीजिएगा, और अगर आपको आना है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, तो हमेशा समय में से घटाइएगा। कैसे? अब सबसे पहला बात यह है कि आप देखिए कि अगर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर शॉर्ट में क्या करते हैं? ईएल। ईएल का मतलब क्या होता है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर यानी 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर अगर समय 5 PM हो रहा है तो 30 डिग्री WL पर समय क्या होगा? सबसे पहले जितना डिग्री देशांतर का समय दिया हुआ है उसको इसमें मार्क कर लीजिए। इसमें देखिए कि 60 डिग्री कहाँ पर है ईएल, तो हमने देखा कि 15, 30, 45 एंड 60, ये है मेरा 60 डिग्री। इसको हमने क्या किया? मार्क कर लिया। अब क्या है, कहाँ का समय दिया हुआ है? तो 30 डिग्री WL का दिया हुआ है। इसमें देखेंगे 30 डिग्री WL का, चूंकि ये WL इधर है, 15 डिग्री WL 30, तो ये मेरा 30 WL हो गया। अब ये करना है कि जहां का समय पूछा हुआ है उस डायरेक्शन में एक एरो का निशान दे दीजिए। उस डायरेक्शन में क्या दे दीजिए माय डियर? एक एरो का निशान दे दीजिए। एरो के निशान से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा डायरेक्शन किधर है, मुझे जाना किधर है, पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है। तो आपका डायरेक्शन किधर है? पश्चिम की ओर है, चूंकि इधर क्या है? पश्चिम है, उधर क्या है? पूरब है। तो आपने देखा कि इधर पश्चिम की ओर आना है। इसका मतलब इस समय में अभी भी मैंने बताया कि समय में क्या होगा? यहाँ से माइनस होगा, यानी कि घटाना पड़ेगा। अब इस स्टेप को जान गए। अब आप देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ये जो दोनों शेड किया हुआ है यानी 60 डिग्री ईएल और 30 डिग्री WL, इन दोनों के बीच को देखेंगे कितना डिग्री का अंतर हो रहा है। तो हमने देखा कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से इधर 60 और प्लस इधर 30। इसका मतलब इसमें हम देखेंगे तो इसमें मेरा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 120 डिग्री हो जाएगा। यानी 90 डिग्री हो कि मेरा, मैंने क्या देखा? 60 में हमने 30 डिग्री को ऐड कर दिया तो मेरा 90 डिग्री हो गया। अब हमने क्या देखा कि यह जो है कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, देन 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? तो हमने देखा 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, देन 90 डिग्री इज इक्वल टू 6 आवर। इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वह कुल 6 घंटे का अंतर है, यानी कि इसका वैल्यू होगा 6 घंटा। और इस 6 घंटे को क्या करेंगे? इस 6 घंटे को एरो के निशान के मुताबिक
दिए गए समय में माइनस या प्लस करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। तो इस 6 घंटे को माइनस करेंगे किसमें से, इस 5 PM में से। तो हमने देखा कि हमारी वॉच है, घड़ी है, इसमें हमने देखा कि हमारा देखिए इसमें समय दिया हुआ है, इसमें आपको मैंने टाइम को बता दिया है कि क्या क्या इसमें टाइम है इस घड़ी में। और हमने देखा यहाँ पर क्या बज रहा है, 5 बज रहा है, यानी कि यहाँ 5 बज रहा है। अब इसमें से क्या करना है, हमको 6 घंटा माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करना पड़ेगा तो घड़ी की सुई उल्टी दिशा में या सीधी दिशा में, उल्टी दिशा में। कितना घंटा, 6 घंटा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी 11। ये घड़ी की सुई कहाँ चली गई, 11 के पास चली गई, यानी कि उस समय 30 WL पर 11 बज रहा होगा। यहाँ क्या हो रहा है, PM हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 11 है और 11 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये AM हो जाएगा। दिन के 11 बज रहा है, यहाँ जो है कि शाम का 5 बज रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि समय आपने क्या किया, तुरंत चुटकी में निकाल लिया। अब अगर मान लीजिए कि इस पर क्वेश्चन ये रहे, सपोज अगर आपका प्रश्न ये रहे, इसको देख लीजिए पहले। अगर आपका क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा घुमा के रहे, जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है, सपोज आपका अगर प्रश्न ये है कि क्वेश्चन है कि यदि भारत में 5 PM हो रहा है, ठीक उसी समय इंग्लैंड में क्या समय हो रहा होगा, समय हो रहा होगा। अब देखिए इसमें कोई लॉन्गिट्यूड नहीं दिया हुआ, इसको निकालने में आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए दिक्कत होगा क्योंकि आप देखिएगा कि अभी अभी मैंने बताया कि इस पर आप काम कीजिएगा। यह आपका 0 डिग्री GMT हो गया। इधर आप आ रहे हैं तो यह मान लीजिए कि आपका 30 डिग्री है, यह 60 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, यह 120 डिग्री है। उसी तरीका से इधर आइए, 30 डिग्री है, यह 60 डिग्री है, यह 90 डिग्री है और ये यहाँ पर 120 डिग्री है। इधर आपका क्या है, WL है और इधर क्या है आपका EL है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब हमने देखा कि ये हमारा 0 डिग्री GMT है और हमारा इंडिया कहाँ है, 82.5 डिग्री पर है। यहाँ पर हमारा इंडिया है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी पूर्वी देशांतर पर आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वह 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और यहाँ पर 0 डिग्री GMT पर हमारा क्या है, ये इंग्लैंड है। तो हमने क्या किया कि दोनों को पहले शेड कर दिया, समय दिया हुआ है इंडिया का, इसको मार्क कर लिया और 0 डिग्री के पास ही चूंकि इंग्लैंड है, इसको याद रखना कि ये 0 डिग्री GMT पर है, तो इसको आपको याद रखना है। इस दिशा में अपने एरो का निशान दिया। उसके बाद आपने देखा कि 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच जो है कुल कितने डिग्री का अंतर है, तो आपने देखा 82.5 डिग्री का। इस 82.5 डिग्री को जब आप समय में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, देन 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, देन 82.5 डिग्री का मतलब क्या होगा, 5.5 घंटा। तो इस 5.5 घंटा को एरो के निशान के मुताबिक आप माइनस करेंगे कितने बजे में से, आपका 5 बजे दिया हुआ है समय। तो अगर आप 5 बजे में से 5.5 घंटा को अगर माइनस करेंगे तो आपका समय क्या हो जाएगा, 11:30 हो जाएगा आपका। चूंकि PM है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। यानी कि उस समय इंग्लैंड में 11:30 बज रहा है, यानी जिस समय हम लोग शाम में 5 बजे शाम की चाय पीते हैं, शाम का नाश्ता करते हैं, उस समय इंग्लैंड के लोग अभी दोपहर का खाना नहीं खाया होता क्योंकि वहां की घड़ी में 11:30 बज रहा होता, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर है। इसी बेस पर आपको किसी प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव बातों के साथ। आज बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।